Hello dear student, I am Bharat sir from Tamana Education Institute. Today in this video we will do the revision of chapter number 16 and 17. 16 is a busy month and we have seen all these things. हमने देखा था कि गिज्जूभाई बदेगा जिसको मुछाड़ी माँ भी कहा जाता है गुजराती में, उन्होंने जो अपना योगदान दिया है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, उसके बारे में एक छोटा सा लेटर जो उन्होंने लिखा था बिफोर 85 ईयर अगो, वो यहाँ पे हमने पढ़ा कि अभी जीवन में किस किस के बारे में है। तो यहाँ पे बर्ड्स के बारे में है, इंडियन रॉबिन, डव, कोयल, बारबेट, क्रो, उसके अलावा भी कॉपर स्मिथ है और दूसरे बहुत सारे बर्ड है, उसके बारे में यहाँ पे गिज्जूभाई ने हमें इन्फॉर्म किया है। सन बर्ड है, वीवर बर्ड है और कॉपर स्मिथ है, बारबेट है, ये सारे बर्ड कैसे अपना नेस्ट बनाते हैं अलग अलग तरीके से, वो हमें बताया था। और उसके अलावा भी वो बिजी मंथ होता है किसके लिए, बर्ड के लिए, किन से उसको खतरा होता है। उसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पूछे थे, दैट वी हैव गिवन द आंसर, और उसमें से एज अ सैम्पल मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं दैट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इट इज़ अ जस्ट अ काइंड ऑफ अ रिवीजन, और इसलिए ये क्या है, एक डेमो जैसा ही है, आपको पूरा डिटेल में रीड करना है। सी फर्स्ट वन इज अ हाउ मेनी ईयर अगो डिड द गिजुभाई राइट दिस लेटर, कितने साल पहले लिखा था, तो 85 ईयर अगो। सेकेंड क्वेश्चन, दिस लेटर टॉक अबाउट द मैनी डिफरेंट बर्ड, हाउ मैनी ऑफ दिस बर्ड्स हैव यू सीन। तो आपने यहाँ पे जो गिजुभाई ने लेटर लिखा उसमें बहुत सारे बर्ड के बारे में बताया गया है। आपने कौन कौन से बर्ड देखे, तो हमने डव देखा है, इंडियन रॉबिन है, क्रो है, कोयल है, बारबेट है, सन बर्ड, ये सारे बर्ड हमने देखे हैं और मोस्ट ऑफ उससे ज़्यादा भी बर्ड देखे हैं। हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, तो आपने दूसरे कौन कौन से बर्ड देखे, तो मैना है, और वी कैन सी अ मैनी और मैना, एंड देन आफ्टर स्पैरो है, पिजन है, आउल है, ये सारे बहुत बर्ड है जो आपने देखे हैं। तो आप अपना यहाँ पे एक्स्ट्रा काम है या फिर एक्स्ट्रा जो बर्ड के नाम हैं आप यहाँ पे लिख सकते हो, इट इज़ एक्सेप्टेबल। फोर्थ वन इज हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट, वेयर डिड यू सी। तो आपने बर्ड्स का नेस्ट देखा है, कहाँ आपने देखा है, तो यस, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, ऑन द एनी वेयर यू कैन फाइंड द मोस्ट ऑफ द प्लेस आर बर्ड्स लिव दैट ट्रीज और ओल्ड हाउसेस, तो वहाँ पे आप बर्ड्स के जो नेस्ट है वो फाइंड कर सकते हो। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू डू नॉट हैव एनी टीथ इन योर माउथ, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू ईट और वुड यू एबल टू ईट। तो अगर आपके मुंह में दांत नहीं तो आप क्या कैसा फूड खा सकते हो, तो इफ़ आई डू नॉट हैव एनी टीथ इन माई माउथ आई विल बी एबल टू ईट ओनली सॉफ्ट थिंग और लिक्विड थिंग है वो आप ईट कर सकते हो। तो टीथ के बारे में, फिर पॉ पंजे होते हैं जो बर्ड्स के, उसके बारे में भी ये चैप्टर में हमें बताया गया था। फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स है। फर्स्ट वन इज द स्पैरो, dove and sunbird have started working in the pair as they prepare to make their nest, तो वो ट्रू है। कोयल सिंग्स नॉट स्वीटली, कोयल स्वीटली नहीं गाती है, तो फॉल्स, कोयल सिंग्स स्वीटली। कोयल लेज इट एग इन क्रोज नेस्ट, तो क्रो के नेस्ट में जो कोयल है अपने अंडे देती है, तो ट्रू है, वो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। और फिर उसके बाद क्रो है, वो अंडे सीता है और उसमें से बच्चे जो निकलते हैं उसको फेड अप करता है, फूड देता है, बड़े करता है अपने बच्चे समझ के। फोर्थ इज द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बॉस, सो इट इज़ अ ट्रू दैट सनबर्ड का जो नेस्ट होता है वो हैंग होता है ट्री की ब्रांच से। फिफ्थ वन इज मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग इज़ अ लास्ट स्टेप, तो इट इज़ अ फॉल्स, क्योंकि मेकिंग अ नेस्ट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। फिल इन द ब्लैंक्स,
जो एक्स्ट्रा ली गई है यहाँ पे, द बार्बेट और अ ब्लैंक बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट टक टक टक। तो कौन सा बर्ड है? कॉपर स्मिथ है, बार्बेट और कॉपर स्मिथ, जो टक टक करके जो पेड़ में से क्या अपना नेस्ट बनाते हैं, पेड़ पे टक टक करके वो पेड़ में से जो हॉल बनाते हैं उसमें वो अपना नेस्ट बनाते हैं। सेकेंड वन इज द ब्लैंक मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द स्मॉल ट्रीज और अ बस। तो सन बर्ड जो हैंग होता है उनका नेस्ट होता है ना, हैंग होता है, बना हुआ होता है, जो ब्रांच पे हैंग होता है। आई एक्सप्लेन बिफोर दैट बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज ब्लैंक एंड अदर ब्लैंक टू। तो कौन कौन से एनिमी है? एक तो ह्यूमन बीइंग जो पेड़ काट देते हैं, और एनिमल जो उनके एग क्या करते हैं, खा जाते हैं। Let us discuss the chapter number 70, Tejal in Ahmedabad. When Tejal first came to Ahmedabad, what were the things that she was afraid to? तो तेजल कब अहमदाबाद आई थी और वो किससे डर रही थी, है ना? कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे तेजल को डर लगता था? तो she came in the first Ahmedabad and she was afraid of getting into crowded bus. crowded bus है, उसमें चढ़ने से वो डर रही थी। देन गेटिंग इनटू द लिफ्ट, लिफ्ट में चढ़ने से डर रही थी क्योंकि वो गाँव से आई थी, सिटी में पहली बार लिफ्ट देखी थी। लुकिंग डाउन फ्रॉम हाइट्स टू हायर फ्लोर्स, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसमें ऊंचाई से देखने में उसको डर लगता था तेजल को। तेजल अपनी मम्मी का ऑपरेशन करवाने के लिए उसको हॉस्पिटल में दाखिल करने के लिए आई थी और अपने मामा के घर पे रहती थी। उसने वहाँ पे देखा कि लोग एक ही रूम में रह रहे हैं, जबकि उसे घर में किचन अलग है, जो बाथरूम है वो अलग है, उसके अलावा भी रूम अलग है, और आसपास खुला एरिया है, यहाँ पे नैरो स्ट्रीट है और गंदगी भी ज़्यादा है ना। तो तेजल को उससे क्या होता था, प्रॉब्लम भी होता था। वो सब हमने देखा है। लेट अस मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आर ओनली सैम्पल, ओके। ये सैम्पल के तरीके से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पूरा जो चैप्टर है वो रीड करना है, चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, तो उससे आपको आइडिया आएगा अबाउट द एग्ज़ाम। आप ये रिवीजन ही करके मत बैठ जाना, इसके अलावा इसके बाहर का भी पूछ सकते हैं और बना के भी पूछ सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्ज़ाम में था, फर्स्ट सेम की। सो आपको रेडी रहना है फॉर द एग्ज़ाम। सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डिड तेजल हैव टू ब्रिंग हर मदर फ्रॉम द विलेज टू अहमदाबाद। और तेजल को मम्मी को विलेज से अहमदाबाद क्यों लाना पड़ा? तो सिटीज़ लाइक अहमदाबाद हैव बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़ देन द विलेज हैज़। तो सिटीज़ जो अहमदाबाद जैसे सिटीज़ है वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती है विलेज से। तो तेजल हैड टू ब्रिंग हर मदर फॉर द विलेज अहमदाबाद फॉर द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए तेजल को अपनी मदर को गाँव से अहमदाबाद लाना पड़ा। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। सपोज का तेजल वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ ब्लैंक वुड फाइंड अस इन द क्राउड। तो इट आंसर इज अ मामा वुड फाइंड अस इन अ क्राउड। देर वर मैनी हर्ट्स लाइंड अप ऑल अलॉन्ग द ब्लैंक। तो क्या लाइंड ऑल अलॉन्ग द नैरो स्ट्रीट। तो नैरो स्ट्रीट के आसपास क्या थे? हर्ट थे, झुपड़पट्टियाँ थी, और स्ट्रीट नैरो थी, वो भी एकदम गंदी थी। हर्स हाउस इज ऑन ब्लैंक फ्लोर। तो कौन से फ्लोर पे हर्स का हाउस था? तो 12th फ्लोर। सो ऐसे कुछ क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। बुक में से ब्लैंक्स ले सकते हैं, ब्लैंक्स बना भी सकते हैं, उसके अलावा भी ट्रू फॉल्स बना सकते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए ये रिवीजन रखा गया है। तो बाकी के चैप्टर है दैट वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।